हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक काम करो, आप लोग वीडियोस को ना अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या होगा, आप लोग अंत तक भूल जाते हो और इतनी बीमार होने के बाद अगर मुझे ये सब्सक्राइबर ना मिले, लाइक्स ना मिले तो मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ थोड़ी तो प्यार, है ना। मतलब इतनी खराब हालत में भी मैं लेटे लेटे रिकॉर्ड कर रही हूँ, फुल बेड रेस्ट में होने के बाद भी। तो उम्मीद है ये वीडियोस पे मुझे अब तक सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क है मलंग मेरा एपिसोड 13। गौरव काव्या को लेकर गोद में बैठा हुआ था। उसके हाथ धीरे धीरे हरकत करने लगे। काव्या तो चाहती ही थी कि वो गौरव पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाले ताकि गौरव बाद में उसे डिवोर्स देने के लिए ना कहे। काव्या अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाती हुई बोली, गौरव डिवोर्स देना जरूरी है क्या? नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शादी विनायक से करूं और पत्नी धर्म तुम्हारा निभाती रहूं। ये सुनकर गौरव की आंखें गुस्से से भर गई, लेकिन वो काव्या को गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था। गौरव को लगता था वो काव्या के साथ गेम खेल रहा है, लेकिन काव्या भी गौरव के साथ गेम ही तो खेल रही थी। शायद काव्या नहीं जानती थी गौरव कितना खतरनाक है। उसने गौरव को बहुत हल्के में ले लिया था। गौरव ने सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करते हुए कहा, नहीं, डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी डिवोर्स देने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? काव्या एक उंगली से गौरव की गर्दन पर टच करते हुए बोली, मुझे तुमसे दूर जाना पड़ेगा, पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। आखिर हम दोनों जरूरत से जुड़े हुए हैं और तुम भी जानते हो तुम्हारे अलावा मैंने किसी को करीब नहीं आने दिया। समझ रहे हो ना? गौरव ने काव्या की उंगली पकड़ ली और बोला, समझा करो डार्लिंग, अभी तो तुम्हें डिवोर्स देना ही पड़ेगा। हो सकता है हम बाद में अपना रिश्ता कंटिन्यू कर ले। ये सुनकर काव्या मन ही मन गुस्से में बोली, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डिवोर्स दिलवा दोगे? मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, जिंदगी भर इस प्रॉपर्टी की मालकिन बनकर रहूंगी। तुम मुझे एक बार शादी करके दीवान हाउस लेकर तो आओ। मैंने भी उस घर में पैर न जमा लिए तो मेरा नाम भी काव्या नहीं। गौरव ने बड़े प्यार से काव्या को समझाते हुए कहा, देखो अभी जो हो रहा है होने दो, बाकी शादी के बाद सोचेंगे। और वैसे भी तुमने तो तय किया था ना कि तुम 2 करोड़ रुपए लेकर इंडिया छोड़ दोगी। काव्या बोली, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी आदत हो गई है तुम्हारे पास ऐसे बैठने की। समझो ना गौरव, हर बात कहने की तो नहीं होती। गौरव मन ही मन बोला, तुम्हारे जैसे 36 आई और 36 गई। तुम्हें लगता है कि गौरव तुम्हें समझेगा? फिर उसने बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा ना, एक बार शादी होने दो, फिर देखते हैं क्या करते हैं। चलो अब जल्दी से अपना मेकअप ठीक करो और बाहर चलने की तैयारी करो। और तभी उस कमरे का दरवाजा खटखटाया। काव्या जल्दी से खड़ी हो गई और मिरर के सामने जाकर अपना मेकअप ठीक करने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, कम इन। दरवाजा खुला और सामने शांति खड़ी थी। शांति अंदर आई। उसने गौरव और काव्या को एक साथ देखा तो उसके मन में भी एक अजीब से ख्याल आने लगे। वो मन ही मन बोली, ये गौरव इस लड़की के चक्कर में पागल हो गया है। ये लड़की मुझे कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। एक साइन करने के इसे 2 करोड़ चाहिए। मुझे लगता है गौरव ने बहुत महंगा सौदा किया है। शांति ने अपने इमोशंस कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोली, गौरव तुम जाओ विनायक के कमरे में, उसे लेकर आओ। तुम्हारे अलावा वो किसी से बाहर नहीं आएगा। गौरव ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शांति ने काव्या को देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर। काव्या ने भी प्यार से कहा, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आंटी। सच में आपको देखकर यकीन नहीं होता कि आप 40 साल की हैं। ये सुनकर शांति ने हैरानी से कहा, नहीं नहीं, मैं 40 साल की नहीं हूँ, 45 साल की हूँ। ये सुनकर काव्या ने भी आंखें फाड़कर कहा, क्या कह रही हो आंटी? झूठ मत बोलिए, कहीं से भी आप गौरव की मॉम नहीं लगती, बल्कि गौरव की बड़ी बहन लगती हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने शांति की बाजू पकड़ी और उसे मिरर के सामने लेकर आई और बोली, देखो कोई कहेगा कि आप मेरी होने वाली सास हैं। शांति धीरे धीरे काव्या की बातों में आ रही थी और काव्या भी बड़े प्यार से शांति को शीशे में उतार रही थी। दूसरी तरफ मास्टर जी सिद्धि को लेकर दीवान हाउस के बाहर खड़े हुए थे। दोनों ही विनायक की सगाई अटेंड करने के लिए आए थे। सिद्धि बोली, पापा आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप अकेले भी तो आ सकते थे। वैसे भी मुझे अमीरों की पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता आप यहाँ आते ही क्यों हैं। मुझे तो अशोक अंकल का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है बातें कम करते हैं और ताना ज्यादा मारते हैं। मास्टर जी ने कहा, शांत हो जाओ, कभी तो कुछ अक्ल की बात सीख लिया करो। क्यों इतना बोलती हो? सच में कभी कभी लगता है तुम्हारी शादी जिस इंसान से होगी उसका क्या होगा। सिद्धि ने हंसकर कहा, पहली बात तो मेरी शादी ही नहीं होगी और दूसरी कोई बात नहीं है। बस जब शादी ही नहीं होगी तो दूसरी बात पैदा होने का मतलब ही नहीं बनता। मास्टर जी ने दांत पीसते हुए कहा, कृपया करके शांत हो जाओ। चलो हमें विनायक की सगाई अटेंड करनी है। सिद्धि बोली, कौन विनायक? मास्टर जी ने कहा,
एक समय में अनुराग दीवान मेरा दोस्त हुआ करता था। पता नहीं अब कहाँ है वो, लेकिन उसका बेटा तो है ना। एक दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्त के बेटे की सगाई में शामिल हो जाऊं। सिद्धि बोली, आपको बुलाया भी है किसी ने? क्योंकि अगर किसी ने आपकी बेइज्जती की तो चप्पल उतारकर वहीं बजाना शुरू कर दूंगी। मास्टर जी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ बुलाया है, अशोक जी खुद आए थे मुझे न्योता देने। अब चलो और प्लीज शांति से काम लेना। इतना कहकर उसने अपनी बेटी की कलाई पकड़ी और उसे दीवान गार्डन से होता हुआ घर तक ले आया। सिद्धि ने उस घर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। घर क्या, महल था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत चहल पहल थी। सिद्धि ने उस घर को देखा और फिर धीरे से मास्टर जी के कान में बोली, पापा सच में यहाँ का मालिक आपका दोस्त था या आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? मास्टर जी ने दांत पीसते हुए सिद्धि को देखा और बोला, तुम क्या पागल हो? सच में तुम्हारी माँ चली गई और तुम आफत को मेरे सर पर छोड़ गई। मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगा? मेरी क्या उम्र झूठ बोलने की है? कम से कम यही सोच लो कि तुम्हारे पापा मास्टर जी हैं। कुछ तो सोच के बोला करो। और बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें इम्प्रेस क्यों करूंगा? बेवकूफ कहेगी। सिद्धि ने एक नजर अपने पापा को देखा और बोली, मुझे नहीं लगता अनुराग अंकल आपके दोस्त थे, कुछ और बात है। जल्दी बताओ क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे इस घर से चोरी से लेकर गए थे और आप लौटाने आए हो? मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी हमेशा। मास्टर जी ने सिद्धि से कहा, माफ कर दो दीवी, मेहरबानी करके कुछ देर के लिए तो शांत हो जाओ। सिद्धि बोली, नहीं मैं शांत नहीं हो सकती जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे। मास्टर जी ने कहा, सच तो बता दिया, अनुराग एक समय में मेरा दोस्त हुआ करता था। सिद्धि बोली, और कहाँ है अब आपके दोस्त अनुराग? मास्टर जी ने कहा, पता नहीं कहाँ है। सिद्धि अब थोड़ा सा सीरियस होकर बोली, और उनकी पत्नी? मास्टर जी ने कहा, मुझे उनकी पत्नी के बारे में भी नहीं पता। कई बार अशोक से पूछ चुका हूँ लेकिन वो बातों को घुमा देता था। सिद्धि बोली, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे वो टकलू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मास्टर जी ने सिद्धि को डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं बोलते, उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं। इतना कहकर मास्टर जी ने एक दूसरी तरफ देखा जहाँ एक आदमी खड़ा था और मास्टर जी को देखकर मुस्कुरा रहा था। मास्टर जी ने सिद्धि से कहा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम घर देख लो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और मास्टर जी वहाँ से चले गए। अब सिद्धि उस बड़े से महल जैसे घर को देख रही थी। डर तो सिद्धि के अंदर था ही नहीं। वो घूमती घूमती सीढ़ियों से होती हुई उस बड़े से आलिशान बंगले को देख रही थी और तभी उसकी नजर एक कमरे पर गई जिसका थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ से उसे विनायक दिखाई दे रहा था। विनायक ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की पैंट और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वो खुद को मिरर में देख रहा था। सिद्धि का दिल वहीं अटक गया। वो विनायक को देखती रही। हालांकि विनायक का चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। न जाने क्यों उसके कदम अपने आप ही विनायक की तरफ बढ़ गए। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा और तभी विनायक ने पलटकर सिद्धि को देखा। सिद्धि तो एकदम से हैरान हो गई। उसे विनायक की शक्ल याद थी जब विनायक ने उसे ट्रैफिक सिग्नल पर दुपट्टा ठीक करने के लिए कहा था। विनायक सिद्धि को देखता रहा और सिद्धि भी विनायक को ही देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों जब जब सिद्धि विनायक के पास होती थी विनायक को पॉजिटिव वाइब्स आती थी। विनायक ने धीरे से कहा, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? सिद्धि तो आंखें फाड़े विनायक को देखती रही। फिर उसने एकदम से हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। विनायक ने अपनी कोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर मुझे वो पहना दो। विनायक इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पागल है या उसका दिमाग बच्चों जैसा है, बल्कि सिद्धि तो विनायक को ही देखती रही। उसने आज से पहले विनायक जितना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं था। सिद्धि धीरे से विनायक के कोट के पास गई। वो ऐसा क्यों कर रही थी उसे भी पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विनायक की प्रेजेंस उसे हिप्नोटाइज करती है। सिद्धि ने विनायक को कोट पहनने में मदद की। फिर वो आगे आई और उसके कोट के कॉलर को ठीक करने लगी। विनायक बिना किसी भाव के खुद को देख रहा था और तभी उस कमरे में माई आई। माई ने सिद्धि और विनायक को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। न जाने क्यों सिद्धि को देखकर माई को भी अच्छा लगा। बोली, तुम सिद्धि हो ना? ये सुनकर सिद्धि ने हल्का सा पलटकर माई को देखा और बोली, जी हाँ, मास्टर जी की बेटी। आप मुझे जानती हैं? माई की आंखें हल्की सी नम हुई। वो बोली, हाँ जानती हूँ, तुम्हारे पापा से कई बार तुम्हारा जिक्र सुना। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सिद्धि बोली, इन्हें कोट पहनने में मदद कर रही थी। माई ने विनायक की ओर देखा और बोली, तुम जानती हो ये कौन है? सिद्धि ने बहुत मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। माई बोली, ये विनायक दीवान है, आज इसकी सगाई है। सिद्धि ने हल्का सा पलटकर विनायक को देखा जो अब भी मिरर में खुद को देखकर तैयार हो रहा था, अपने कपड़े ठीक कर रहा था। एक सेकंड के लिए सिद्धि को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर वो मन ही मन बोली, एक और हैंडसम लड़का शादी की बलि चढ़ जाएगा।
कोई बात नहीं सिद्धि, वैसे भी तूने तो शादी ना करने का डिसीजन लिया है ना। फिर उसने माई को देखकर कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने एक बार फिर विनायक को पलट कर देखा और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही माई की आंखों से एक आंसू बह गया और वो बोली, किस्मत भी कैसा खेल खेलती है। इन्हीं कानों से सुना था कि सिद्धि की शादी विनायक से होगी, लेकिन देखो आज सिद्धि विनायक एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। माई ने फिर विनायक को देखकर कहा, विनायक नीचे चले। विनायक बोला, हाँ माई चलते हैं, लेकिन ये सगाई क्या होती है। माई बोली, शादी करने से पहले सगाई करनी पड़ती है। तुम काव्या को रिंग पहनाओगे और काव्या तुम्हें रिंग पहनाएगी, समझ गए। नीचे जाकर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, वरना तुम जानते हो ना गौरव क्या करेगा। विनायक की आंखों में हल्का सा डर आ गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा, जैसा गौरव भैया ने कहा है वैसा ही करूँगा। फिर तो वो मुझे नहीं मारेंगे ना। माई ने हाँ में गर्दन हिलाई और विनायक के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, फिर वो तुम्हें नहीं मारेगा। तुम बस नीचे जाकर चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना, समझ गए। विनायक ने हाँ में गर्दन हिलाई। माई ने विनायक की बाजू पकड़ी और कमरे से बाहर आ गई और तभी सामने गौरव आ गया। उसने हाथ बांधकर माई से कहा, सब कुछ समझा दिया ना। माई ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सब कुछ समझा दिया, फिर भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ कर देना। गौरव दांत पीसते हुए बोला, गलती की गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विनायक की सगाई काव्या से ठीक ठाक हो जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड इश्क है मलंग मेरा। और गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।